अस्सलामुअलैकुम मोहतरम वालिदैन। आज मैं आपको आपके समर वेकेशन टास्क के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे हल करना है। हमारे पास सफ़ा नंबर 1 है, अल्फाज का ख़जाना। दिए गए इशारात को पढ़ें और उनके मुताबिक अल्फाज तलाश करके लिखें। ये जैसे पे से है तो आपने ये जो वर्ड्स शुरू हो रहे हैं 4 हरफी लफ्ज़, एक शहर का नाम, इसी तरह आपने इस पूरे सफ़े को मुकम्मल करना है। फिर है जंगल में मंगल। दी गई तस्वीर के मुताबिक इसमें इस्म पोशीदा है, इस्म यानी कि नाम। तो आपने ये पूरी तस्वीर जो है इसको देखना है ध्यान से, और जितने भी इस्म पोशीदा हैं उनके गिर्द आपने सर्कल कर देना है। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का कौमी तराना हमारी कौमी अलामात में से एक है। कौमी तराना शहरियों में मोहब्बत के जज्बात को उभारता है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऐसे तमाम कलामात का तर्जमा इकट्ठा करना है और अपने मुल्क व कौम के लिए एक दुआ लिखनी है। ठीक है, आपने उस तर्जमे को मद्देनज़र रखना है और उसके मुताबिक ये कंप्लीट करना है। फिर इसमें सिफत जो है आपने यहाँ पे वो मुकम्मल करनी है। इसके बाद याद करने के लिए बाद झैल में दी गई जगह पर कौमी तराने का मतलब सतर ब सतर लिखें। आप उन्होंने कौमी तराने के ये लाइंस लिखी हुई हैं, आपने इनका तर्जमा यहाँ पे लिखना है, पीछे उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आपका शुक्रिया। वालिदैन हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करती हैं। तो आपने बताना है कि अपनी अम्मी जान के बारे में, यानी कि ऐसी बातें लिखें जिसके लिए आप उनके शुक्रगुजार हैं। मुकम्मल करने के बाद फिर अम्मी जान को भी दिखाएं। मसलन अगर अम्मी जान का नाम मरियम है तो डिब्बों में लफ्ज़ मरियम के हिजे मीम रे ये मीम लिखें इधर, और वो कैसे ख्याल रखती हैं। फिर है सफ़ा नंबर 80 पर दिया गया खाका कैंची से काटें और उसे पर अपने अब्बू जान के नाम शुक्रिया का ख़त लिखें और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। ये इशारे उन्होंने साथ में दिए हुए हैं। मैं हूँ एक सुपर हीरो। तसव्वुर करें कि आपको किसी दिन किसी सुपर हीरो की ताकत मिल गई। दिए गए चार्ट को पूरा करके सुपर हीरो की शख्सियत का खाका बनाएं। तो ये उन्होंने सारे दिए हुए हैं इशारे। इसके मुताबिक आप अगर एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे वो लिखें। मैं एक सुपर हीरो हूँ, मतलब जगह पर सुपर हीरो का कोई तसव्वुराती वाक़या लिखें, यानी कि आप हीरो बनकर अपनी सलाहियतों को किस तरह मद्देनज़र रखते हैं, किस तरह दूसरों की मदद अच्छे कामों के लिए करते हैं, ये आप मुकम्मल करेंगे। फिर है अल्फाज साजी। हदायत के मुताबिक हरूफ की तब्दीली से नए अल्फाज बनाएं। ज़ाहिर लफ्ज़ ज़ाहिर में ज़ोए की जगह मीम लिखकर नया लफ्ज़ बनाएं। माहिर। ऐसे ही आपने ये उन्होंने जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये है चटक, चटक की जगह भटक। आपने इसी तरह वर्ड्स बनाते जाना है। उड़न तश्तरी। ठीक है, नीचे दिए गई इस इबारत को पढ़ने हैं। तो ये रमूज़ो औकाफ है। सक्ता, ख़त्मा, सवालिया, नदाया, वावैन। सक्ता जो है ये 2 से 3 जो नाम हो सकते हैं या चीज़ें हो सकती हैं, उनको अलग करने के लिए लगाते हैं। ख़त्मा जो जहाँ पे जुमला ख़त्म होता है वहाँ पे लगाते हैं। सवालिया कोई बात पूछने के लिए लगाते हैं। नदाया आप खुशी, ताज्जुब का इजहार, इसके अलावा अफसोस का इजहार करने के लिए लगाते हैं। वावैन जो आपके वर्ड्स हैं, यानी कि कोड वर्ड्स जो होते हैं, जो किसी की कही हुई बात होती है, कौल होती है, होता है, उसके लिए लगाते हैं। तो इस तरह आप ये वाला पैराग्राफ मुकम्मल करेंगे। आपने ऊपर दी गई कहानी पढ़ी है, आपके ख्याल में इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, आपने इसका अब दिलचस्प इख्तिताम लिखना है। उसके बाद आपने जुमला साजी करनी है। सफ़ा नंबर 77 पर दिया गया मकाब का खाका कैंची से काट कर यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और फिर वो जुमले बनाने हैं। फिर है लफ्ज़ों की खिड़की। आपने लफ्ज़ों की पट्टियाँ जो हैं वो कैंची की मदद से काटनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, लफ्ज़ों को जोड़ना है। और हम स्कूल से आए और जल्दी से खाना खाकर पढ़ने बैठ गए, यानी कि जैसे जैसे वो पट्टियाँ हैं उनको जोड़कर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और जुमले मुकम्मल कर देने हैं। उसके बाद है महल का मीनार। ठीक है, महल के सबसे ऊंचे मीनार की सीढ़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं। सफ़ा नंबर 77 पर दी गई सीढ़ियों के खाके काटे और मदरजा झैल जगहों पर चिस्पा करके नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करें। ठीक है, जैसे ये टीचर ने ये मुकम्मल किए हुए हैं ऐसे ही आपने करने हैं। हफ्ता नंबर 3 में आ गया है ख़त नवीसी। आपका जो दोस्त है वो दूसरे शहर में रह रहा है, तो एक दिन वो मामूली हादसे का शिकार हो गया था, तो आपने ख़त लिखना है उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। फिर है हरूफ़े नदाया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो हरूफ जो खुशी, गम, तज्जुब, जोश और नफ़रत, मोहब्बत के इजहार के मौका पर बयान होते हैं, तो आपने ये वर्ड्स लगाकर तो ये पेज मुकम्मल करना है।
परिंदे की फरियाद जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म है, आपने इसको पढ़ना है। तो इसके अंदर जो जो वर्ड्स इनकम्प्लीट हैं इनको मुकम्मल करना है। वो आपकी मदद के लिए मैं का इस्तेमाल और मैं का इस्तेमाल, यानी कि इसके बारे में मैं और मैं का, मैं, ठीक है। आज़ादी एक अजीम नेमत है, हम खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। तो उसके बारे में आपने पैराग्राफ लिखना है। हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके इसी पैराग्राफ में से लिखने हैं, यानी। और फिर है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो ये है अपनी तसव्वुराती सलाहियत इस्तेमाल करें और दिए गए इशारात की मदद से कश्ती की आप बीती लिखें, ठीक है। ये उसके इशारे हैं, इनको मद्देनज़र रखना है आपने। तो उसके बारे में फिर आपने लिखना किस तरह एक कश्ती बनी। फिर है आपने हफ़्ता नंबर 4 है हमारे पास, पहली उड़ान। तो ये आपने तफ़हीम इबारत है, ये कहानी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसी कहानी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे सवालात के जवाब आप लोग लिखेंगे। फिर है मज़मून, अपने वतन के दिलकश मनाज़र और ख़ूबसूरत कुदरती मकामात पर एक जामिया मज़मून तहरीर करें, ठीक है। आपने ये मज़मून जो आपके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ हसीन लगती है, जगह हसीन लगती है, अच्छी लगती है, जहाँ आपने जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ, उसके बारे में आपने मज़मून लिखना है, ठीक है। फिर है मैं भी कहानी लिखूँगा। जज़ीरा, ये एक जज़ीरा है, गुमनाम जज़ीरे के उन्वान पर आपने कहानी लिखनी है। ये उन्होंने उसके इशारे दिए हुए हैं, तो ये आपने एक कहानी मुकम्मल करनी है। इसी तरह जो अगले सफ़हात हैं उन्होंने ये मुकम्मल तौर पर ये दिए हुए हैं, आपने यहाँ से कटिंग करनी है और इनकी जो मुकर्ररा जगह है वहाँ पे आपने इनको पेस्ट कर देना है। अपने एसवीटी को बहुत नीट एंड क्लीन रखिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा, क्योंकि एसवीटी के नंबर जो हैं आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।